दोस्तों मध्य प्रदेश की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्क पढ़ चुके हैं। अब सेकंड वीडियो में मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य पर चर्चा करेंगे। अभ्यारण्य के वीडियो में हम केवल अभ्यारण्य के नाम और उसका लोकेशन याद करने हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे अभ्यारण्य हैं और मैं आपको साथ ही साथ में जो मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है उनके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ हम केवल नाम याद करेंगे, किस लोकेशन पड़ता है, नाम पड़ता है। उसके पहले बहुत सारे बच्चों को एक डाउट होता है कि अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में अंतर क्या है। तो चला मैं आपको आसान भाषा में पहले एक बेसिक सा अंतर बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं अभ्यारण्य के बारे में। तो ध्यान दीजिए, जो अभ्यारण्य जगह होती है वो यहाँ पर पशु पक्षियों को, जो पशु और जो पक्षी होते हैं इनको सुरक्षित रखा जाता है। सरकार की तरफ से इनको सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर मानव गतिविधि की अनुमति होती है। मानव गतिविधियों की इनको अनुमति होती है। जैसे मानव यहाँ पर लकड़ी काट सकता है, यहाँ पर चारागाह कर सकता है, मतलब अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए ला सकता है, इतनी अनुमति होती है। तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, अभ्यारण्य बोलते हैं। यहीं अगर मैं बात करूं आपसे नेशनल पार्क के बारे में, अगर मैं आपसे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करता हूं, तो राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधि पूरे तरीके से क्या होती है, प्रतिबंधित होती है। क्या राष्ट्रीय उद्यान में क्या होगा, यहां पर भी सेम पशु या फिर पक्षियों का सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। अभी संरक्षण करने के साथ साथ जो मानव गतिविधि है वो पूरे तरीके से क्या हो जाएगी, आपका प्रतिबंधित। यहाँ पर मानव को लकड़ी काटने का अधिकार नहीं है, अपने पशुओं को चारा खिलाने का अधिकार नहीं होता है यहाँ पे। इसका मतलब अगर मोटी मोटी बात करें तो यहाँ पर जो नियम कायदे होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, सख्त होते हैं। वहीं अभ्यारण्य में जो नियम कायदे होंगे वो थोड़े से क्या होते हैं, आपका खुले होते हैं एज कंपेयर टू किसके, राष्ट्रीय उद्यान के। तो आई होप आपको ये दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं। मैंने अभी बताया आपको यहाँ केवल एक लोकेशन याद करनी है कि कौन सा अभ्यारण्य पड़ता है और कहाँ पड़ता है। इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में नहीं पूछेंगे, इसलिए हम केवल यहाँ पर लोकेशन याद करने का प्रयास करते हैं। एक एक लोकेशन है, ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। चलिए एक मैप में नहीं हो पाएगा तो मैं दो मैप में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। चलिए एक एक करके चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर से अगर शुरू करते हैं तो यहाँ पर पड़ता है चंबल घाटी। जी हाँ, चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान। ये जो चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर देखने को मिलेगा, आपको मुरैना में देखने को मिलेगा। यहाँ पर घड़ियालों का क्या किया जाता है, आपका संरक्षण किया जाता है। इसके नाम में लिखा है चंबल घड़ियाल, तो ये देखने को कहां मिलेगा, हमको मुरैना में देखने को मिलेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो राजगढ़, राजगढ़ में मिलेगा आपको नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। राजगढ़ में आप जैसे आएंगे तो राजगढ़ में नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। ये नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य किस जगह मिलेगा हमको, तो मैंने अभी बताया आपको, ये राजगढ़ में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से बस अगर लोकेशन याद करते चले जाएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। उसके बाद आप अगर आगर में आएंगे, आगर मालवा में, तो यहां पर मिलेगा आपको कामधेनु। कामधेनु मध्य प्रदेश का एकमात्र गो अभ्यारण्य है। जी हाँ, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कामधेनु अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का एकमात्र गो अभ्यारण्य है और ये कहां पर देखने को मिलेगा आपको, तो ये आपको आगर मालवा में देखने को मिलेगा। कामधेनु अभ्यारण्य के बाद आप सेलाना में आएंगे, सेलाना देखने को मिलेगा कहां पर, आपको रतलाम में। और यहां पर खरमोर पक्षी का, इस जगह पर खरमोर पक्षी का क्या किया जाता है, आपका संरक्षण किया जाता है। सेलाना से थोड़ी नीचे आएंगे आपका तो कट्ठीवाड़ा, कट्ठीवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। ये जो कट्ठीवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्या आपको देखने को मिलेगा कहां पर, अलीराजपुर में। अलीराजपुर में, अलीराजपुर से थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा धार। धार में आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा कौन सा, सरदारपुर। सरदारपुर राष्ट्रीय उद्यान। मेरी बात फिर समझिए, सबसे पहले चंबल घड़ियाल मुरैना में मिलेगा, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ में मिलेगा, कामधेनु गो अभ्यारण्य ये कहां मिलेगा हमको, आगर मालवा में, और ये मध्य प्रदेश का एकमात्र गो अभ्यारण्य है। सेलाना जहां खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है, रतलाम में मिलेगा। कट्ठी गांव अलीराजपुर देखने को मिलेगा। धार मिलेगा कहां पे, आपका सरदारपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राला मंडल सबसे फेमस, बहुत नाम से पूछा जाता है। जो राला मंडल है वो राला मंडल कहां मिलेगा आपको, इंदौर में। और ये किस बात से फेमस है, राला मंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान राला मंडल हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे सबसे छोटा हो जाएगा सेलाना, जो कहां पड़ता है आपका, रतलाम में। तो ये आप इसको स्टैटिक डेटा के रूप में भी याद करते चलिए। चलिए धार सरदारपुर के बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो अगला मिलेगा आपको सिंघोरी। ये जो सिंघोरी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको मिलेगा कहां पर, रायसेन में। ये रायसेन हो जाएगा। रायसेन से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बड़ा फेमस है राजा भभूत सिंह। जी हाँ, बहुत फेमस नाम पे है राजा भभूत सिंह। राजा भभूत सिंह का मिलेगा आपको पंचमढ़ी में।
एक मैप में नहीं आएगा, मैं फिर बता रहा हूं, इसके लिए एक मैप और पढ़ेंगे अपन तो 2 मैप पूरे भर जाएंगे हमारे। तो राजा भभूत सिंह का देखने को मिलेगा आपको पंचमढ़ी में देखने को मिलेगा। इसी के बाद नीचे आओ, पंचमढ़ी मतलब नर्मदापुरम, ठीक है, पंचमढ़ी जिले का नाम नहीं है, जिले का नाम तो नर्मदापुरम है, तो वो राजा भभूत सिंह पंचमढ़ी में देखने को मिलेगा, यहाँ के राजा हुआ करते थे यहाँ पे वो। अगला आएगा आपका बोरी, 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। बोरी, जो बोरी राष्ट्रीय उद्यान है वो देखने को मिलेगा नर्मदापुरम में। तो नर्मदापुरम में 2 हो गए, एक तो हो गया राजा भभूत सिंह और एक कौन सा हो जाएगा आपका बोरी राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम में हो जाएगा। बोरी राष्ट्रीय उद्यान से थोड़ा राइट चलेंगे तो यहाँ मिलेगा कर्माझीरी। अभी लोकेशन थोड़ी इधर उधर हो गई है, एग्जैक्ट लोकेशन में जो बोल रहा हूँ जिला उस पर ध्यान दीजिएगा। कर्माझीरी, और कर्माझीरी देखने को मिलेगा कहाँ पे आपको, सिवनी में। कर्माझीरी राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा आपका सिवनी में। वो जगह बालाघाट चली गई लेकिन वो कहाँ पड़ता है आपका सिवनी में पड़ेगा। एक और केन अभ्यारण्य, और ये जो केन अभ्यारण्य पड़ेगा, ये केन अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे आपका मंडला में। केन अभ्यारण्य, इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, इससे ज्यादा डिटेल नहीं पूछते, अभ्यारण्य बहुत सारे हैं तो इतना डीप क्वेश्चन यहां से आपसे नहीं पूछेंगे। केन अभ्यारण्य कहां से मिलेगा आपको, मंडला से मिलेगा। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो गंगऊ, जो गंगऊ राष्ट्रीय उद्यान है वो देखने को मिलेगा कहां पे आपको, पन्ना में। तो गंगऊ राष्ट्रीय उद्यान पन्ना हो जाएगा। उसके बाद सबसे फेमस, बहुत पूछते हैं, केन घड़ियाल अभ्यारण्य। जी हाँ, ये जो केन घड़ियाल अभ्यारण्य है वो 2 जिलों में पड़ेगा। ये 2 जिलों में एक तो पन्ना पड़ जाएगा और पन्ना के साथ साथ में आपको मिलेगा कौन सा, छतरपुर वाला, ठीक है। अगला उमरिया में मिलेगा आपको वनपण, और ये वनपण जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां मिला हमको, उमरिया में। वनपण राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिला कहां पे आपका, उमरिया में। चलिए एक बार फिर से इनको याद करने का प्रयास करते हैं, सबसे ऊपर शुरू करते हैं। तो चंबल घड़ियाल कहां मिलेगा हमको, मुरैना में। सेकंड नंबर पे अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो सेकंड नंबर मिलेगा कामधेनु। कामधेनु का मिला आगर मालवा में, और मध्य प्रदेश का एकमात्र, याद रखिएगा, गो अभ्यारण्य है, ठीक है। उसके बाद नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ में मिला। सिंगोरी अभ्यारण्य रायसेन में मिला। राला मंडल सबसे फेमस, याद रखिएगा, इंदौर में है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और राला मंडल राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व भी है, तो ये इसलिए भी ज्यादा फेमस है आपके लिए। सेलाना राष्ट्रीय उद्यान रतलाम में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। कट्ठी गांव, कट्ठीबाड़ा अलीराजपुर में मिलेगा। धार में बड़ा मेला फेमस मिलेगा सरदारपुर। जैसे सेलाना में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है, उसी प्रकार सरदारपुर में भी खरमोर पक्षी का ही संरक्षण किया जा रहा है। उसके बाद राजा भभूत सिंह का मिलेगा नर्मदापुरम पंचमढ़ी में, और बोरी में भी एक और, बोरी भी एक का मिलेगा आपको नर्मदापुरम में। सिंगोरी रायसेन पढ़ी चुके अपन। कर्माझीरी का मिलेगा हमको सिवनी में। केन अभ्यारण्य का मिलेगा मंडला में। वनपण मिलेगा आपको किधर, उमरिया में। गंगऊ राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा पन्ना में। पन्ना में एक और है केन घड़ियाल अभ्यारण्य। चलिए एक तो ये हो गया। एक मैप और लेते हैं जिसमें अपन सारे ही इसी मैप में अपन कनेक्ट कर लेंगे। तो एक मैप और लेते हैं, अब ध्यान सुनिए, इसी में हम एक एक कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। अगला आएगा घाटी गांव। जी हां, घाटी गांव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ये जो घाटी गांव अभ्यारण्य है ये मिलता है ग्वालियर में। यहां पर सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। जी हां, मैं आपको संरक्षण बताऊंगा किस अभ्यारण्य में किसकी का संरक्षण किया जा रहा है, लास्ट में कनेक्ट करेंगे अपने को। तो घाटी गांव अभ्यारण्य कहां मिलेगा हमको, ग्वालियर में देखने को मिलेगा। उसके बाद गांधी सागर, ये जो गांधी सागर अभ्यारण्य है, ये गांधी सागर अभ्यारण्य मिलेगा आपको कहां पर, मंदसौर में। और ये जो गांधी सागर अभ्यारण्य है, यहाँ पर अभी अभी कुनोस के बाद में चीतों का तीसरा घर हो चुका है। जी हाँ, तो गांधी सागर में भी अफ्रीका से लाए गए चीतों को छोड़ा गया है, तो गांधी सागर अभ्यारण्य हो जाएगा। गांधी सागर के थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो मिलेगा आपको देवी अहिल्याबाई। देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय उद्यान का मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है, इंदौर में मिलेगा, तो नाम से ही याद हो जाएगा आपको ये। इसे थोड़ा नीचे उतरोगे तो आपको मिलेगा केवनी, केवनी राष्ट्रीय उद्यान। ये जो केवनी राष्ट्रीय उद्यान है ये मिलेगा आपको कहां पर, देवास में। तो ये हो जाएगा केवनी राष्ट्रीय उद्यान। केवनी राष्ट्रीय उद्यान से थोड़ा नीचे उतरेंगे तो ओंकारेश्वर। अब आपको ओंकारेश्वर तो नाम से याद होगा। ओंकारेश्वर जो अभ्यारण्य है वो देखने को मिलेगा कहां पे आपका, खंडवा, और इसका कुछ क्षेत्र कहां पड़ेगा आपका, देवास में। तो खंडवा और देवास में कौन सा मिलेगा हमको, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। ओंकारेश्वर के बाद आप सीधे की तरफ चलेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय उद्यान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय उद्यान, और ये भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय उद्यान का मिलेगा हमको सागर जिले में। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर के बाद में आगे बढ़ेंगे तो नौरादेही, बहुत ही फेमस है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा इससे आपका। तो नौरादेही जो राष्ट्रीय उद्यान है वो देखने को मिलेगा कहां पे आपका, सागर में। नौरादेही से थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो मिलेगा आपको वीरांगना, वीरांगना दुर्गावती राष्ट्रीय अभ्यारण्य। और दुर्गावती राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां मिलेगा, तो ये जिला मिलेगा आपको कौन सा, दमोह जिला। तो वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य का हो जाएगा आपका, दमोह जिले में हो जाएगा। उसके बाद में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, सोन
घड़ियाल अभ्यारण्य। और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कौन से जिले में देखने को मिलेगा आपको? सीधी जिले में देखने को मिलेगा। ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश के सारे सारे। इस मैप के सारे मिला लोगे आप और इस मैप के सारे मिला लोगे तो मध्य प्रदेश की जितने भी अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है। घाटी गांव कहाँ मिलेगा? ग्वालियर में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। गांधी सागर कहाँ मिलेगा? मंदसौर में। देवी अहिल्याबाई इंदौर में मिलेगा। केवनी राष्ट्रीय उद्यान देवास। ओंकारेश्वर खंडवा में और कुछ हिस्सा कहाँ भी जाता है? देवास में जाता है। भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय उद्यान सागर जिले में मिलेगा। नोरादेही राष्ट्रीय उद्यान भी सागर में मिलेगा तो सागर में 2 हो जाएंगे। वीरांगना दुर्गावती का मिलेगा आपको दमोह में। और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कहां देखने को मिलेगा हमको? सीधी जिले में देखने को मिलेगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम एक एक करके ये बात करते हैं कि सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रस्तावित किए गए। जी हाँ, यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो सरकार द्वारा इसे ही लिखते हैं। अब वो लिखते हैं जो सरकार ने क्या किए हैं प्रस्तावित। एक एक करके ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले महात्मा गांधी अभ्यारण्य। जी हाँ, महात्मा गांधी अभ्यारण्य। ये महात्मा गांधी अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है? तो ये बुरहानपुर में प्रस्तावित है। महात्मा गांधी के बाद आएंगे अहिल्याबाई होलकर, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो बन चुका है आपका इसमें। उसके बाद माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य। और ये माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य कहां मिलेगा हमको? तो ये देखने को मिलेगा श्योपुर में। माधवराव सिंधिया के बाद में आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको सरदार पटेल। याद देखिए प्रस्तावित है सरदार पटेल। और सरदार पटेल अभ्यारण्य कहां मिलेगा हमको? तो सीहोर में देखने को मिलेगा। सीहोर के बाद में आप चौथा बढ़ेंगे तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान तो ऑलरेडी है, याद कीजिए, पेंच हम पढ़ चुके लास्ट वीडियो में। और यहां पर मिलेगा आपको इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहां देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको नरसिंहपुर में। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो राजा दलपत शाह गौड़ शासक है ये। और ये मिलेगा कहां पे आपको? मंडला जिले में। आगे तरफ बढ़ोगे तो यहां पर मिलेगा जमुना देवी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। कहां पे आपका? धार में। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अभ्यारण्य है वो देखने को मिलेगा कौन से जिले में? हरदा जिले में। ओंकारेश्वर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 8वें नंबर पे आएगा कौन सा आपका? राघोगढ़ अभ्यारण्य। और ये राघोगढ़ अभ्यारण्य देखने को मिलेगा कहां से आपको? गुना जिले से। थोड़ी और आगे बढ़ोगे तो यहां में मिलेगा आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कहां पे मिलेगा हमको? सागर में। और ये तो बन चुका है यहाँ पे, तो ये भीमराव अंबेडकर ऑलरेडी बन चुका है। तो ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश के सारे कौन से वाले? प्रस्तावित वाले, जो सरकार ने इनकी घोषणा कर रखी है। अब मैं आपको एक लास्ट चीज और बता दूं अभ्यारण्य के बारे में कि कौन से वाले अभ्यारण्य में किन किन जीवों का क्या किया जा रहा है? संरक्षण किया जा रहा है। जैसे अगर मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि खरमोर पक्षी की अगर बात करते हैं तो खरमोर पक्षी का जो अभ्यारण्य है वो 2 राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। एक तो चल रहा है किधर? सेलाना में। और सेलाना मैंने अभी बताया आपको मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर पड़ेगा? तो रतलाम जिले में पड़ता है ये। और खरमोर के साथ साथ में सरदारपुर वो राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर भी खरमोर और सरदारपुर कहां देखने को मिलेगा? तो ये धार में देखने को मिलेगा। उसके बाद सोन चिड़िया भी मैं आपको बताया, जो सोन चिड़िया राष्ट्रीय उद्यान है, सोन चिड़िया का संरक्षण जो है वो कहां पर किया जा रहा है? तो वो घाटी गांव। और घाटी गांव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पर पड़ता है? ग्वालियर में पड़ता है। तीसरा अगर हम बात करें कि घड़ियाल संरक्षण कहां किया जा रहा है, तो घड़ियाल संरक्षण के नाम में लिखा है, याद कीजिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले चंबल में, सबसे पहले इसको पढ़ा था अपन ने। चंबल कहां पड़ता है? चंबल, तो चंबल पड़ेगा कहां पर? मुरैना में। सेकंड याद कीजिए केन घड़ियाल अभ्यारण्य। केन घड़ियाल अभ्यारण्य 2 जगह पड़ता है, इसको पढ़ चुके हैं अपन। और तीसरे नंबर पे मिलेगा कौन सा आपका? सोन। तो सोन कहां मिलेगा हमको? सीधी में। ये देखिए तीनों के तीनों मैं आपको पढ़ाया हूं। एक देखिए ये सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पड़ता है? सीधी जिले में। और एक और देखिए आपका ये केन घड़ियाल अभ्यारण्य पन्ना, और कहां पड़ा? छतरपुर में। और देखिए चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पड़ेगा? मुरैना में। और वहीं साथ साथ मैं आपको अभी बताया सोन चिड़िया के लिए घाटी गांव, ये वाला, ये सोन चिड़िया के लिए कौन सा हो जाएगा? घाटी गांव। और अगर ये धार सरदारपुर की बात करें और सेला रतलाम की बात करें तो यहाँ पर खरमोर पक्षी का अभ्यारण्य यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको अभ्यारण्य के बारे में सारी की सारी बातें समझ में आई होगी। इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वनडे एग्जाम में यहाँ से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अभ्यारण्य की केवल आपको लोकेशन याद होनी चाहिए, लोकेशन के बेस पर आपके लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हो सके तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।